व्हाट बैशिंग, मैं तो सिर्फ अच्छा ही देख रही हूँ। मत इंडिया के सुपरस्टार्स के साथ मैं वो उसके लिए नहीं आई हूँ। मैं जिसके लिए आई हूँ मैंने बिग बॉस कभी नहीं देखा। मैंने बिग बॉस में कोई मुझे भी खुद विश्वास नहीं हुआ कि कैसे मैं फिनाले तक। बट नथिंग इज राइट और रॉन्ग इन दिस इंडस्ट्री। स्वागत है सौंदर्य आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू। वो कहते हैं ना कि मतलब हर बार हम हर इंसान से मिलते हैं तो एक नया चेहरा दिखता है, एक नई चीजें समझ में आती है। पर कैसे आप अपने आप को इतना ही खूबसूरत और इतना हम्बल मेंटेन कर पाते हो? प्लीज राज बताइए। नो, आई थिंक जिस खूबसूरती से आप मिलते हैं और जिस रिस्पेक्ट फैक्टर और प्यार से मिलते हैं तो आपको सेम ही लगता होगा। बट मैं तो सेम ही हूँ। गॉड इज काइंड। आई रियली वॉन्ट टू नो कि यू नो क्या कुछ है पाइपलाइन में, क्या कुछ नया आ रहा है। क्योंकि क्या हो जाता है ना, बीइंग एन एक्टर और एक्ट्रेस, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो बिजनेस, हमें काम मिलता है तो मिलता है और नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है। करेक्ट। सो नाउ वो फेज, एक तो आप इस चीज को कैसे डील करते हो जब आपके हाथ में काम नहीं होता है, दूसरा नेक्स्ट क्या आ रहा है? एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दैट सिचुएशन, क्योंकि सब काम करने आए हैं और आपको लगता है कि कल ऐसा कुछ ब्रेक थ्रू हो जाएगा जिससे आप स्टार बन जाओगे। देयर हैव बीन डेज एक्चुअली, बट नाउ गॉड इज काइंड एंड गॉड वाज ऑलवेज काइंड एक्चुअली। बट मुझे लगता है कि हर सब चीज़ का एक समय होता है। बीच में 2 साल पैंडमिक से काफ़ी लोगों का बहुत कुछ हो गया था जिसके लिए प्रोसेस भी बहुत स्लो हो गया था। बट नेवरदलेस, डिस्पाइट ऑफ ऑल सेड एंड डन, I think it's a process. Especially this profession is a process. Nothing happens overnight. You have to really work hard for it, and I think this profession tests you a lot. So deal तो यही है कि you have to be in a positive frame of mind every day, because जो सपना आपने अपने लिए देखा है वो किसी और ने नहीं देखा है। Correct. तो आपको उसमें विश्वास रखना ही पड़ेगा। आपके पास कोई और कोई चारा भी नहीं है। मतलब मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ who really wanted like die hard like me and other people who are so passionate about their profession. So मुझे लगता है जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो वो चीज़ आपको मिलती ही मिलती है। वो डायरेक्शन लेस होती ही नहीं है कभी भी। भले ही वो एग्जीक्यूशन में आज ना दिखे, कल ना दिखे, बट आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। एटलीस्ट मैं उसका क्लासिक एग्जाम्पल हूँ एटलीस्ट। तो मैं अपने लिए बोल सकती हूँ कि आई हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, आई हैव मैनिफेस्टेड, एंड I think I hope I'm able to do something better, because I've left a profession which is my dentistry to be an actor, and of course it stays with me, my dentistry. But having said that, this is something I love to do. This is my passion, and God is kind that I'm getting the kind of exposure I needed and I wanted and I deserve. I would like to put it this way. So yeah, I'm hustling and I'm at it, and hopefully कुछ जल्दी मैं आपको बता पाओगे। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें आसपास चल रही है, यू नो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फिल्म्स आर गोइंग ऑन, कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अनाउंस हो रहा है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिससे सुनकर आपको लगा था काश मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होती, ये कैरेक्टर मैं प्ले करती? डेफिनेटली अभी एक फिल्म आई थी ना, सत्य प्रेम की कथा। आई सो रेकन विद दैट वल्नरेबल गर्ल, बिकॉज आई एम श्योर वो बहुत लड़कियों के साथ होता भी है वो, और होता होगा। एंड दीज आर वन ऑफ द चैलेंजेस, एंड दिस गंगूबाई, एंड आई थिंक देयर इज नो एंड टू इट, द लिस्ट इज ऑन, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं। एरन ब्रॉकविच हो गया, कितनी सारी फिल्में हैं जो हम देखते हैं एंड हम बोलते हैं कि यार काश मेरे को ये फिल्म मिल जाती, मैं करती। सो एज एन एक्टर दैट हंगर इट स्टेज विद यू एंड यू वांट टू डू एंड डिलीवर द बेस्ट एंड टू बी लव्ड बाय पीपल। वो तो किरदार से ही आपको एक प्यार मिलता है ना। आप रैंडम कुछ अगर करते हो और वो अगर उसकी रिलेटेबिलिटी नहीं है तो फिर वो भी नहीं ट्रांसलेट होता है प्यार में, लोगों के प्यार में। सो द लिस्ट इज ऑन। आई डोंट वांट टू बी पिकी एंड चूजी, बिकॉज मेरे को सब कुछ करना है। मुझे रोमांस भी करना है, मुझे एक्शन फिल्म्स भी करनी है, मुझे थ्रिलर भी करना है, मुझे मर्डर मिस्ट्री भी करनी है, कॉमेडी करनी है। आई थिंक कॉमेडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू बी सीमलेस फॉर एन एक्टर। और वो भी अगर आप मेन स्ट्रीम का हिस्सा हैं और आप लीडिंग फेस हैं। करेक्ट। सो अगर आप कैरेक्टर आर्टिस्ट हो तो कॉमेडी आप कैरी भी कर लो, क्योंकि कई बार हो जाता है। It's quite difficult to be able to live up to the character. I think comedy is very difficult. And how you handle this negativity after being part of this show business? मैं उस negativity की बात कर रहा हूँ जो talk of the town बन गया है फिलहाल। After sharing screen space like अक्षय कुमार हैं उसमें, सब है उसमें, talking about विमल ad, इतना बैशिंग आपने कैसे उसको ये किया? What bashing? मैं तो सिर्फ अच्छा ही देख रही हूँ। मतलब इंडिया के सुपरस्टार्स के साथ मैंने काम कर लिया, स्क्रीन पे शेयर कर लिया, जो लोग सोच भी नहीं सकते कर लिया। उससे बड़ी बात है क्या कुछ?
नहीं, तो मतलब वो करोड़ों सारी की चीजें आपके, जनता में मैं हाँ। वो उसके लिए नहीं आई हूँ, मैं जिसके लिए आई हूँ मैं उस पर फोकस कर रही हूँ, आई एम मार्चिंग टुवर्ड्स इट। बट यू आर लुकिंग वंडरफुल इन दैट, लेट मी टेल यू, क्योंकि ना वो Thank एड you. मैंने नहीं देखा था। यहाँ आने के बाद जब मुझे ऑफिस से सवाल आया कि ये इस मुद्दे पर बात करना, सो मैंने वो एड जाके देखा है ना, लाइक कि अच्छा तो है, प्रॉब्लम क्या है, मतलब इस प्रोडक्ट को तो कब से एंडोर्स किया जा रहा है ना, Correct. ये नया तो है नहीं। That's what I think people are doing it, and sometimes you have to. I mean, just come on. I gotta be kidding. You gotta be kidding me when you say कि 3 superstars के साथ आपको काम करने को मिल रहा है, and you're not doing something which is banned. And I am always been a very upright as a person. करेक्ट। So I don't think उसमें मतलब the little girl in me was so excited when I got to know कि हाँ मतलब मुझे screens पे share करना है और काम ऐसे ऐसे है ad. I was very happy and thrilled. तो I always look at the sunny side of everything. So That's मतलब my survival instinct. ट्रू, एंड दैट वो सारी चीजें आपको बॉदर ही नहीं कर सकती, मतलब सो हम कह देते हैं कि एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री की अब ये संत बन चुकी है। अरे कोई नेगेटिविटी हम I'm नहीं work in करती। progress. आफ्टर, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर डूइंग बिग बॉस ये संत वाली भाव आ गई कि अब भाई तुम लोग कुछ भी बोलो, बाहर में जाओ। बिग बॉस में भी हाँ। मैंने बिग बॉस कभी नहीं देखा, उसके बावजूद हाँ। मैंने बिग बॉस में कोई ऐसे झूठ मूठ के झगड़े नहीं किए, हाँ, आई क्यों? एम नॉट दैट पर्सन, वो मेरे डीएनए में नहीं है। पर वो था, पता है, जो प्रोमोस करते थे जहां कहीं आप दिखते थे ना, वो नीचे आता था, शी इज बीइंग सुपर रियल एंड शी विल लैंड इनटू अ प्रॉब्लम, ये दिखता था। ये दिखता था। मुझे भी खुद विश्वास नहीं हुआ कि कैसे मैं फिनाले तक रह गई, क्योंकि आई एम नॉट कट फॉर पॉलिटिक्स एंड फाइट्स। मुझसे किसी की बेइज्जती नहीं होती है, मैं किसी को गलत भला बुरा इस एक्सटेंट पर बोल ही नहीं सकती हूँ। झगड़ा थोड़ा बहुत चलेगा, वो मतलब दैट्स नॉट मी। मतलब मैं अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करूंगी कि मैं किसी की इतनी ज्यादा इस लेवल पे बेइज्जती कर रही हूँ। आई एम सॉरी। करेक्ट, इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। फर्ज करें आपको एसएस राजामौली या फिर विनोद चोपड़ा या या फिर हाँ, ऐसी कोई फिल्म अब तो मिल यही गई। बोलना मतलब जायज लग रहा है मुझे। सो जब ऐसे, नहीं मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बड़े दिग्गज कलाकार, चाहे वो एसएस Correct. राजामौली हो या विनोद चोपड़ा जी। हो या ईरानी साहब हो या कोई ऐसा बड़ा नाम, संजय लीला भंसाली जी, उन्होंने फिल्म आपको पिच की और आप नाम देखकर फिल्म करोगे या आप डेफिनेटली अपने कंटेंट, अपना कैरेक्टर स्टडी करोगे कि नहीं यार इसमें करने के लिए कुछ नहीं? क्योंकि अभी रिसेंटली एक फिल्म आई, आई एम ओपन टू टॉक अबाउट इट, जवान, जिसमें टीवी के दिग्गज, ओटीटी पर दिग्गज काम कर चुके लोगों ने ना बहुत छोटे छोटे अपीयरेंसेस दिए हुए हैं, मम्मी का एज प्ले कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। सो आर यू ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ग्रुप जो ब्रांड नेम, बड़ा नाम देख के प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, या फिर आप अपने रोल को देखोगे, एनालाइज करोगे यहाँ पे मुझे कितना स्कोप मिल रहा है और फिर आप प्रोजेक्ट को उठाओ? Okay, so there are different aspects to it. Whosoever has made their choices is totally depending upon कि वो अपने करियर में किस स्टेज पे कितने सक्सेसफुल हैं और वो क्या क्या चाहते हैं अपने करियर से। इट्स अ वेरी पर्सनल कॉल एज एन एक्टर, आई एम सेइंग, क्योंकि ये बहुत एक वो हो जाती है चॉइस कि अगर आपको कोई बोले कि आपको ब्रांड चाहिए कि आपको ये चाहिए, यू कांट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। हैविंग सेड दैट, बट अगर आपको कुछ अच्छा मिलता है, जैसे मैंने कहा सब्जेक्टिव है, आपको काला पसंद है, मुझे सफेद पसंद है, यू अंडरस्टैंड, हो सकता है हमारा नजरिया अलग हो, बट नथिंग इज राइट और रॉन्ग इन दिस इंडस्ट्री। वो आपको लग रहा है कि उन्होंने ये एज प्ले किया, दिग्गजों ने ये किया, वो किया, ऑल सेड एंड डन, they have done a remarkable job, and to be able to amongst all that lot to be able to make the space and be there in a film, let's not take away that fact. और हर रोल हर किसी के लिए नहीं है, जैसा मैंने बोला कि हर किसी का अपना एक विजन है, एक फिल्म मेकर का अपना विजन है, एक एक्टर का अपना विजन है, so who are we to judge on that? Correct. So given an opportunity, why won't I be want to part of something? मैंने thank God में एक cameo किया था, मैं अपने OTTs में और अपनी फिल्म में I was the only leading lady, right? I was offered something as a cameo with Siddharth Malhotra. I wanted to do that because when Inder sir was going through a lot of auditions, he saw one of my audition clips for some other show my casting agent shot me for. Okay. And he said, call this girl. And then he asked me, would you want to do, it's a small cameo. I said, sir, I would love to, because for me, we've grown up watching Inder Kumar films and all these films of Bollywood with all the stars. For me, मेरे लिए वो उस वक्त नहीं ये मैटर करता है. Definitely, who doesn't want to give a qualitative work? So मैं वहाँ गई, and that's how eventually some people saw me and I landed up in an ad.
You never know who sees you where, how, every dot is connected. ये हम लोगों को नहीं पता होता, ये विजन हमको नहीं समझ में आता. People can sit back and talk whatever they want to, but people who want to deliver and do good work, for them there are not judgmental about it. So I think we should respect every aspect of an actor who grabs an opportunity and does justice to their passion and their roles. roles and they justify it. Correct. Yeah. कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा. Very nice.